एपिसोड 8 के स्टार्ट में हमें ना गिल्ड में दिखाया जाता है। क्लेमन योकी को बताता है मर्चेंट गिल्ड से क्वेस्ट आया। एक कार्गो बार बार चुराया जा रहा है मर्चेंट के शिप से जो पोर्ट टाउन फ्राइमेल में। तुम ना उन चोरों को पकड़ लीजना और चुराया हुआ कार्गो को ढूंढना है। तो योकी सेसिलिया के साथ वहाँ उस टाउन में जाने का सोचता है और इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन हम देखते हुआ हैप्पीनेस आई होती है, हमें पता चलता है सेसिलिया को बहुत सारा काम होता है। तो योकी को मना कर देती हो, उसकी जगह हैप्पीनेस यहाँ होती है। और योकी कहता है तुम्हारे पीछे क्या है। तो ये बताती है ये ना एक वेपन है जो हैप्पीनेस का फेदर होता है। तभी वहाँ पर रेवन भी होता है। एंड ये योकी से पूछता है हैप्पीनेस यहाँ क्या कर रही है। तो योकी बताता है मैंने उसे यहाँ बुलाया था क्योंकि वह बैटल में काम आ सकती है, वह मैजिक में काफ़ी अच्छी है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये लोग फ्राइमेले पहुँच जाते हैं। तो योकी कहता है मैं ना क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ से इन्वेस्टिगेट करो। एंड योकी वहाँ से चला जाता है। पर योकी सोचता है अच्छा हुआ ये दोनों ना ई के साथ है, मैं ना इन्हें अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका दिया। फिर हैप्पीनेस और रेवन यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। रेवन लिखकर बताता है हम यहाँ मर्चेंट गिल्ड से क्वेस्ट करने आए हैं, हमें बताओ शिप्स की चोरी होने के बारे में। तो ये बंदा बोलता है मुझे नहीं पता, जब मैं गार्ड का काम करता था यहाँ का सामान चोरी हो जाता है और जो लोग ऊपर है ना हमें चोर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये दोनों कहते हैं हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है। ये सब सुने के बाद ये बांडा अपने बाकी लोगों को नीचे बुलाता है। एंड सभी लोग इन दोनों की वो अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर योकी आता है और रेवेन से पूछने लगता है। तो रेवेन बोलता है किसी के पास भी चोर का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने कहा है कि उन्हें कुछ याद नहीं होता है। जब वो शिप में थे उन लोगों के वो किसी की गाने की आवाज़ आती है जैसे कि आई उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया हूँ। ये काम किसी डीमन का हो सकता है जैसे कि मरमेड्स। तो योकी सोचता है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। फिर ये लोग ना योकी के पास आते हैं और उस मरमेड से बचाने को कहते हैं। ये तो वो मरमेड्स बहुत से लोगों को मार देती है। ये तो वो सब गायब हो जाते हैं, शिप के साथ में सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं योकी और हैप्पीनेस एंड ये दोनों मरमेड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी रेवन आता है और योकी को बताता है मुझे कोई इंसान मिला था जो मरमेड्स को देखा है। जब मैं शॉपिंग कर रहा था तब वो आया और मुझसे बात किया था। फिर सीन पीछे आता है, हम एक आदमी को देखते हैं जो रेवन के पास आता है और बताता है मैंने उन सेलर को देखा था जो टाउन के बाहर एक जगह कार्गो को छिपा रहे थे। वहाँ पर एक मरमेड थी। तो हैप्पीनेस भी वहाँ जाने लगती है। लेकिन रेवन हैप्पीनेस को जाने से मना कर देता है और बताता है कि एक विलेज था जहाँ डेमन आ गए थे, उन्होंने ह्यूमंस पर अटैक किया। बहुत से लोगों की जान चली गई और मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। चिंता मत करो, मैं उस मरीमेड को हरा कर वापस आऊँगा। पर हैप्पीनेस नहीं मानती है और ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं और उन्हें चुराया हुआ कार्गो मिल जाता। और वहाँ पर एक मरमेड होती है जो उड़कर नीचे आती है और गाने गा रही होती है। तो ये सब अपने कान की वो कवर कर लेते हैं। तभी हैप्पीनेस भी सामने आकर अपना गाना गाती है और मरमेड के गाने को वो कैंसिल कर देती है। मरमेड वहाँ से भाग रही होती है। फिर योकी अपने मैजिक से उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। तो रेवन मरमेड के सामने आकर उस पर सोल्ड रख देता है। तो मरमेड देखकर डर जाती है और कहती है मुझे मारने का कोई डर नहीं है, लेकिन मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। कुछ ह्यूमंस ने मेरी दोस्त को पकड़ डीडीएच लिया है, लेकिन रेवन इसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा होता है। तो वीओएच रोने लगती है। फिर हैप्पीनेस उसे प्रोटेक्ट करती है। रेवन कहता है हट जाओ मेरे रास्ते से, लेकिन वो नहीं हट रही होती है। तभी वो रावण को कहता है अपनी स्वॉर्ड को नीचे करो। तो ये कहता है तुम दोनों डीमन के साइड क्यों ले रहे हो। तो ये बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैं किसी पर भी दया नहीं करता हूँ जो मुझे और मेरे दोस्त को हर्ट करे, लेकिन प्लीज़ उसकी बात तो सुन लो, उसका कोई कारण हो सकता है। फिर रेवन पीछे हट जाता है। हैप्पीनेस भी नीचे गिर जाती है। उस भी अपना पास्ट याद आता है, शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। योकी कहता है तुम ठीक हो ना। फिर मरमेड अपना नाम शाइक बताती है। तो योकी पूछता है तुम हमें सुला क्यों रही थी। तो ये बोलती है मुझे किसी ह्यूमन ने ऑन ऑर्डर दिया था ऐसा करने के लिए। फिर ये बताती है हम ना नॉर्मली ह्यूमंस के क्लोज जाने से अवॉइड करते हैं, लेकिन एक दिन जब मेन अपने दोस्त के साथ खेल रही थी तब एक तूफान आया और हम उसमें फंस गए और फिर ह्यूमंस ने हमें कैप्चर कर लिया और उन लोगों ने हमसे अपने आर्डर को फॉलो करने को कहा। और फिर तब ऐसे ही वो उन ह्यूमंस को आर्डर को फॉलो कर रही थी, वह चाहते थे कि हम लोगों को केओ सुला दे और उनके सारे सामान चुरा ले। यही काम मैं करती आ रही थी। तो योकी को लगता है वो झूठ नहीं बोल रही है। और फिर ये शाइक से उन चोरों का हाइड आउट के बारे में पूछता है। तो ये बताती है मेरी आंखों में पति लगा हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता। इस बात पर रेवन बोलता है मुझे पक्का यकीन है कि वह चोर ना यहाँ ज़रूर आएंगे, इन सामान को लोड करने के लिए हमें तब तक वेट करना होगा। फिर हम इन लोगों को केओ देखते हैं जो कहते हैं बस एक बार हमारा सामान लोड कर ले, फिर उसके बाद हम दूसरे टापू पर चले जाएंगे। तभी वहाँ पर रेवन आ जाता है और कहता है मुझे पता है तुम लोग चोर हो। ये सुनकर सभी लोग रेवन की आवाज़ पर हंसने लगते हैं और रेवन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन रेवन इन सब की वॉट लगा देता है। पर कुछ लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तो हैप्पीनेस वहाँ पर आकर बाकी लोगों को निपटा देती है। फिर ये लोग सभी को बांध देते हैं और ये बंदा कहता है तुम लोग गलत कर रहे हो, उस मरमेड ने हमें कंट्रोल कर लिया है। पर रेवन उसके ऊपर सोड पॉइंट कर देता है और पूछता है बताओ उस मरमेड की दोस्त कहाँ है। फिर ये लोग उस जगह पहुँच जाते और एक बड़ा बॉक्स देखते हैं जो अपने आप हिल रहा होता है। तो रेवन उसे खोल देता है, उसमें सी मरमेड बाहर आ जाती है, लेकिन हमें उसके नीचे का चीज़ दिखने वाला होता है। तो हैप्पीनेस एक कपड़े से कवर कर देती है। फिर योकी पूछता हूँ तुम मरमेड मिसाकी हो ना। तो ये कहती है हाँ, और बताती है हम ह्यूमंस की तरह भी चल सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनली ये दोनों मरमेड्स मिल जाते हैं और इन्हें थैंक्स कहते और हम ना तुम लोगों के लिए एक स्पेशल गाना सुनने को कहते हैं।
तो ये लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो शिके बोलती है घबराओ मत, वह एक नॉर्मल गाना होगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी। फिर ये लोग गाना गाने लगते हैं। ये सुनकर योकी और रेवन गाने में खो जाते तो हैप्पीनेस भी ना अपना गाना गाने लगती है। इनका गाना पूरा हो जाने के बाद ये लोग फिर से थैंक्स बोलते। हमें बचाने के लिए रेवेन इनके सामने आता और माफ़ी मांगता है, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। ये सुनकर शिके रेवेन को किस कर देती है और कहती है फिर मिलेंगे, एंड ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर तो हैप्पीनेस को जलन होने लगती है। तो पहले ये योकी से माफ़ी मांगती है और मैजिक से उड़ ढा देती है, जिससे अपना योकी नीचे गिर जाता है। और फिर हैप्पीनेस रेवन को किस कर देती है, तो योकी पीछे देखकर समझ जाता है। हम देखते हैं रेवन और हैप्पीनेस दोनों शर्मा रहे होते, तो योकी कहता वहाँ हो क्या रहा है, आखिर तुम दोनों ने किया क्या। एंड इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।